यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ अननोन फिगर है, कुछ अननोन फोर्सेस है, जो बाहर के फोर्सेस है। इट्स नॉट लाइक कि अंदर में ही कुछ हो रहा है, आपके ऑफिस में काम करो तो ऑफिस के अंदर कुछ हो रहा है, या बिजनेस में काम करो तो बिजनेस के अंदर कुछ हो रहा है। कुछ आउटसाइड आउटसाइड फोर्सेस है जो आपको ना एक ऐसे सिचुएशन में लेके जा रहे हैं जहां पर आपके स्ट्रगल हो रहेगा। हाय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वीन, टुडेज वीडियो सब्जेक्ट इज मार्च मंथ में आपके लाइफ कैसे चलने वाला है। मार्च मंथ में आपके लाइफ कैसे जाने वाली है। लव लाइफ हो या करियर हो या हेल्थ हो, ये सारी चीज देखेंगे, इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। मार्च मंथ की रीडिंग हो रही है कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है मंथ ऑफ मार्च। तो तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के बारे में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो में हाइप देना, लाइक देना ना भूलें। न्यू चैनल है, वीडियो को उठाओ, इस चैनल को अगर आप ग्रो करने में सहायता करोगे तो आगे में और भी वेराइटीज टाइप ऑफ वीडियोस में लेके आऊंगी। और कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके। और कमेंट्स में इन डिटेल्स में भी लिखा करें कि क्या कैसे कैसे मैच हुआ आपके साथ, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ती हूँ और उसके रिप्लाई भी करती हूँ। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ये है आपके स्मोकी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल, ये है हार्ट, एंड ये है एक मिरेकलस पेंडेंट जो कबाला के पेंडेंट है। कबाला के मंत्र और सिंबल के साथ मैं बनाती हूँ, और बना के जिस किसी को भी दिया है आज तक काम करा है। दिस इज अ मिरेकलस पेंडेंट, एंड ये आपके ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो। आपके पास है 30 सेकेंड्स। वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां कर भी आप हो आपके लिए है। वैंकूवर में हो, कलगरी में हो, टोरंटो में रहते हो, टेक्सास में हो, या आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, डजेंट मैटर, वीडियो सबके लिए है। हर किसी जेंडर के लिए है, हर किसी रिलीजियन के लोगों के लिए है। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो मैरिड, अनमैरिड, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, स्टूडेंट सबके लिए है। ये जो पेंडेंट है, इसके बारे में मैंने बताने के लिए आपको, आप लोगों को बोला था कि बताऊंगी। तो ये पेंडेंट जो है, ये पेंडेंट बहुत अच्छा काम करता है। एंड ये पेंडेंट क्या काम करती है, ये बेसिकली आपके ब्लॉकेजेस दूर करते हैं। इसमें मैं कबाला के सिंबल एनर्जी आपके नाम से डाल के देती हूँ। मिराकलस पेंडेंट है, एक यूनिक तरीका से तैयार करती हूँ। अगर इसे आपको लेना है, अपने लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी बाधा होते हैं, स्ट्रगल हो रही है, तो आप इसे लेके इसे 3 मंथ्स के अंदर दूर कर सकते हो। 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, लेकिन ये काम कर जाती है। तो आप प्लीज इस पेंडेंट को लेने के लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए। तीनों ऑप्शन के साथ एसोसिएटेड बर्थडे आ रहे हैं, तो आपने शायद बर्थडे भी चॉइस कर लिया होगा। तो क्विकली शुरू करते रीडिंग। जिन्होंने ये स्मोकी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल चॉइस करा था उनके रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक देखूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में ये स्पोकी क्वार्ट्ज जिन्होंने चॉइस करा था उनके एस्ट्रोलॉजिकल क्या आ रहे हैं। यहाँ पर रख रही हूँ मैं स्पोकी क्वार्ट्ज। टैरो से पहले एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखेंगे। ये यहाँ पर आए थे। देखो, आप लोगों के एलिमेंट्स जो है ना, स्पेस के साथ आपके बहुत कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग सेजिटेरियस हो, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जेमिनी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, पाइसिस यानी कि आपके मीन राशि, एंड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। इन राशि में से कोई भी एक राशि आपके हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इन राशि में से हो। आपके साथ एक स्पेस जो एलिमेंट है उसके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? आप बहुत ओपन हो, आप लोगों के लिए बहुत ओपनली सोचते हो, ओपन बातें करते हो, ओपनली चलते हो। एंड आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप
कभी भी काम करने से हिचकिचाते नहीं हो। कोई भी जगह पे आपको कोई काम होगी या कोई बताएगा कि आपको ये काम करके अभी इस वक़्त के अंदर देना है, तो आप वो काम करोगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ों को एक्सपैंड करने में बिलीव करते हो। अगर फैमिली है तो उसे एक्सपैंड करना है, अगर कोई बिज़नेस है तो उसे एक्सपेंड करना है। अगर आप कोई कंपनी में हो तो आप चाहते हो कि वो कंपनी और बड़ा बने और उस कंपनी में आपकी टीम और एक्सपेंड करे। कुछ-कुछ लोग होता है कि वो अपने अपना जो भी टीम है उसको लेके खुश हो जाते हैं। मेरे पास 3 लोगों का टीम है, तो मैं खुश हूँ, या कोई कोई इंडिविजुअली कोई जॉब कर रहे हैं वो खुश है। वो वाला कहानी आपके साथ नहीं है। अगर आप एक सिंपल एग्ज़ीक्यूटिव हो, आप सोचोगे कि मैं इससे बढ़ के क्या कर सकता हूँ। अगर आप एक बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल में काम कर रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि ये इस एग्जीक्यूटिव लेवल में काम करते हुए मतलब मुझे मेरे पास 20 लोग हैं तो मैं इसके स्ट्रेंथ को 40 कैसे करूँ? ये वाला कहानी आपके साथ चलता है। आपके एंडलेस एंडलेस ख्वाब है। मतलब आप बाहर भी फॉरेन कंट्री भी जाना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ वहाँ पर भी करना चाह रहे हो, आप को कुछ ना कुछ देखना चाह रहे हो, इस तरीक़ा से आपके एंडलेस है। आपके एनर्जी में एरीज़ के एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और मार्स के एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं। जैसे आपके एनर्जी में मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एरीज़ की एनर्जी के साथ मैं बोलूँगी कि आप एक इंडिपेंडेंट एंड प्रैक्टिकल पर्सन हो और इस मंथ में भी आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश करोगे, करेजियस होके काम करोगे, जो भी करोगे प्लान करोगे एंड लीड करके चलोगे इन योर करियर। जो भी करोगे इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान करके चलोगे और आपको चलना भी वैसे चाहिए, प्लान करके चलना चाहिए। पहले प्लान करो फिर एग्ज़ीक्यूट करो प्लान को। एक्सट्रीम कोई भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, कर दो। जैसे 10,000 20,000 कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम लिमिट में सपोज आपकी इनकम है 1 लाख और पर मंथ, और आप सोच रहे हो कि वो 1 लाख पर मंथ में से मैं 50,000 पर मंथ मैं एक कहीं पर इन्वेस्ट करूँ, तो वो मत करो, उसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, इस मंथ में उतना लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट मत करो। छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि अगर आपकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, तो आप 20,000 इन्वेस्टमेंट करने का सोचो या 15,000। कुछ चीज़ों को आप लीड करके आगे लेके जाओगे इन काम करियर मतलब काम के क्षेत्र में, कुछ चीज़ों को आप लीड करके आगे लेके जाओगे। अगर आपके कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस में आप काफ़ी सारे लोगों को लीड करोगे और आप थोड़ा इंडिपेंडेंट एंड प्रैक्टिकल होके चलते हो, और जो वो इस वक़्त में भी आपको चलना चाहिए। इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल और लीडिंग स्किल्स के साथ अगर आप चलोगे, तो आपके इम्प्रूवमेंट होने की आ रही है। 6th हाउस एंड 4th हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास। 6th हाउस एंड 4th हाउस देखेंगे कि क्या है 6th हाउस एंड 4th हाउस में। देखो, आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैं बता सकती हूँ कि इस मंथ में आपको कुछ व्हीकल्स आने की चांसेस है। कोई जैसे कि है कि आपके कोई ऐसे व्हीकल जो लग्जरी व्हीकल्स हो। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो आप फोर व्हीलर खरीदने की सोचोगे, अगर आपके पास स्कूटी है तो बाइक खरीदने की सोच सकते हो, या इस तरीके से आप एक अपग्रेडेड व्हीकल लोगे। जो भी व्हीकल आपके पास है उसके आगे में अपग्रेडेड व्हीकल लेने की सोच सकते हो आप। और आप कुछ चीजें ऐसे करोगे जो एंजॉयमेंट के लिए करोगे। एंड इस मंथ में अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको मुनाफा बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज है। हैप्पीनेस के कार्ड्स है, कैप कार्ड्स बोल रहे हैप्पीनेस के डाइसेस आया है, तो इस मंथ में आप काफी ज्यादा खुश रहने वाले हो, इस तरीके से आ रही है। एंड मतलब जो भी आप चाहते थे कुछ लग्जरी चीजें, वो लग्जरी चीज को आप ग्रैब कर सकते हो इस मंथ में। एंड आपको मैं फिर से बोलूंगी कि कुछ दुश्मन आपके हैं, जहाँ पर आसपास में कुछ दुश्मन होगा इस मंथ में। कुछ दुश्मन है जो आपके जॉब के प्लेसेस में हो या घर में भी हो, वो आपको किसी भी तरीका से हार्म या हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उस चीजों से आप बच के रहो। अगर पेट्स हैं तो पेट से भी
पेट्स का भी कुछ हो सकता है, तो पेट के अच्छे से देखभाल करो। एंड पेट्स मतलब कैट, डॉग्स और जो भी पेट्स रखते हैं, तो आजकल तो कई लोग कई तरीका के पेट्स रखते हैं, कई लोग उल्फ को पेट्स बना के रख रहे हैं, तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे घर में डोमेस्टिक पेट्स होता है, तो उसमें उनको अच्छे से ध्यान से रखो, कुछ ना कुछ होने की हो सकते हैं प्रॉब्लम, और इंजरीज भी आपके हो सकते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट या इंजरीज होने की चांसेस है। अगर आपके कोई डेब्ट्स है, जैसे कि आपको कहीं से लोन लिए हो या लोन चुकता कर रहे हो, तो वहां पर ही रुक जाओ। अगर इस मंथ में लोन लेने की सोच रहे हो तो आप लोन मत लो, क्योंकि इस मंथ में लोन लेना आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। लेना अच्छा नहीं रहेगा आपके इस मंथ में। तो यही है आज के आपके एनर्जी। और एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो है, मैं बताना चाह रही थी कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपका जो जो है, आपके आपके रीडिंग, आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जैसे कुछ आपके लाइट स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो रही है आजकल, और ये इस मंथ में, मार्च मंथ में रहेगा इस तरीक़े से। कुछ-कुछ लोगों को ड्राई स्किन और हेयर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ हेयर फॉलिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और सेंसिटिव स्किन भी हो रहा है, उनको ये प्रॉब्लम रहेगा, मतलब इस मंथ में ऐसे है कि ये प्रॉब्लम चलते जाएँगे। और अच्छे भी चीज़ हो रहा है, क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छे एक एनर्जी में भी वाइब्स कर रहे हो कि आपका कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा मत करो, नहीं करो, लेकिन छोटा इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और भी चीज़ें देख रही हूँ कि हो रहे हैं कि आपके लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, जैसे कोई हाउस खरीदना है, तो इस मंथ में अगर आप प्लान कर रहे हो बहुत दिनों से और आपके पास ऑलरेडी अरेंजमेंट है, तो इस मंथ में खरीद सकते हो। कोई बहुत अच्छा चांसेस है कि आप इस मंथ में हाउस खरीद लोगे। घर, हाउस मतलब न्यू घर, तो घर खरीद सकते हो। एंड यही है आपकी एनर्जी। एंड क्योंकि काफी सारी एनर्जी कह रहे हैं कि आपके आपका जैसे आ रही है जुपिटर, जुपिटर के, जैसे कि है कि कुछ कुछ लोगों को जुपिटर के महादशा चल रहे हैं, तो जुपिटर आपको वाइज डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं, पैसा भी देता है। सन का कुछ चल रहा है, सन के कुछ कुछ लोगों के जो दशा चल रहा है, महादशा बोलो, जो भी बोलो, सन उनके इन फोर्थ हाउस में है, तो आपको नेम फेम भी मिल सकता है इस मंथ में, कि अचानक ही आप कुछ ऐसे करने लगो, या कुछ ऐसे आपको अवार्ड वगैरह मिल जाए, या सेमिनार में चले जाओ, वहां पर आपको थोड़ा नेम हो जाए, लोग आपको अप्रिशिएट करते, इस तरीका से भी हो सकता है। तो यही है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। आप देखते हैं कि टैरो के मुताबिक क्या आ रही है। जस्टिस के कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, 2 ऑफ कप्स के कार्ड है। देखो, आपके एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो भी बताया जा रहा है, आपके टैरो भी वही बता रहे हैं। टैरो में मैं बता देती हूँ, द एम्पेरियर के कार्ड, ओके, द एम्पेरियर के कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस के कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड, एंड यहाँ पर आ रहा है कि 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड। तो ये जो है ना, ये कार्ड्स खुद पे खुद बता रहे हैं कि आपके इस मंथ में फैंटास्टिक जाने वाला है, ये मंथ आपके मंथ है, फैंटास्टिक जाने वाला है। जिन लोगों को अभी तक मतलब कुछ स्ट्रगल चल रहा था, वो उनकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है, और बहुत अच्छा जाएगा। एंड इस मंथ में आपके न्यू सिंगल हो तो आपके लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई नया पर्सन का एंट्री होना, उसके साथ आपके बॉन्डिंग बनना, इस तरीके से हो सकते हैं। एंड अगर आप कोई जॉब में हो तो वहाँ पर सैलरी हाइक हो जाना, डेली इनकम, मंथली इनकम, या जैसे कि है कि ईयरली इनकम बढ़ना, उस तरीका के आ रही है। एंड कुछ ऐसे इन लोगों के साथ आपके अचानक कांटेक्ट होना, जिनके साथ मतलब रह के आपको बहुत कुछ टेक्नोलॉजी वाइज या आपके काम से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको आज तक समझ में नहीं आता था, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। मतलब नॉलेज गेनिंग के एक तरीका से एक चांसेस है। आप एक, अगर आप फैमिली में हो, फैमिली पर्सन हो, शादीशुदा हो, तो आप फैमिली के काफ़ी अच्छे तरीके से टेक केयर करोगे,
कुछ पैसा आपके पास न्यू पैसा आएगा या एक्स्ट्रा पैसा इनकम होंगे, चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, उससे आप अपने फैमिली को एक छोटा ट्रिप में लेके जाना या एडवेंचरस ट्रिप में लेके जाना, इस तरीके से कर सकते हो। या फैमिली में कोई सामान नहीं है, सपोज़ एक टीवी का बहुत अर्जेंट ज़रूरी है, कि 2 टीवी होना ज़रूरी है, आपके पास एक ही टेलीविज़न है, तो आप एक दूसरा टेलीविज़न ले पाओगे, इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मार्च मंथ में जो लोग आप लोग बिज़नेस करते हो, उनके लिए बहुत अच्छा बिज़नेस के टाइम है। बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स, न्यू प्रोजेक्ट या न्यू कस्टमर्स आने की चांसेस है। एंड यहाँ पर और भी मैं देख पा रही हूँ कि न्यू लव आना, अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर कुछ नया कुछ तरीका से करना, इस तरीका के आ रही है। कोई एडवेंचरस चीज़ें करना, ये या एक दूसरे के साथ मिलके कुछ प्लान बनाना, अपने फ्यूचर के प्लान बनाना, इस तरीका के कुछ कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि इस तरीका के कुछ चीज़ होने वाला है आपके मंथ ऑफ मार्च, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन, एंड वेरी गुड थिंग। एंड मैं आपके एनर्जी के बारे में भी रीडिंग करूंगी। एंड मंथ ऑफ मार्च में अगर आप सिंगल हो तो अचानक ही आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जगह से, जिस खास करके मॉर्निंग रूटीन में, मतलब आपके मॉर्निंग रूटीन में वॉकिंग करने जाते हो, या कहीं पर योगा जाते हो, जिम जाते हो, या कोई टेम्पल जाते हो, कोई सैर करने जाते हो, या कोई मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के जॉब करते हो, या कोई क्लास करते हो, वहाँ पर आपको कोई ऐसे इंसान के साथ मुलाकात हो सकता है या हो सकती है जो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हो। लवर्स हो, अगले अगला 6 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए उसी के साथ आपके लव रिलेशनशिप रह सकते हैं। एंड मतलब बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग रहेगा। एंड वो चॉइस आपको यूनिवर्स देगा कि देगी, आपने यूनिवर्स अपने आप चॉइस देगी कि आपको उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इस वक्त में आप येलो या ब्राउन कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, येलो ब्राउन वाइट ब्लैक इस तरीका के, या पिंक पीच में कुछ पहने हो, आपको वन साइडेड बन बनाना या वन साइड में ब्रेड करना, मतलब एक एक जो होता है ना, उसको क्या बोलता है, अ, जो हम लोग बाँधते हैं, एक साइड में स्टाइलिंग करके इकट्ठा हेयर को बाँधना है, इस तरीका के आपके पसंद है, आपको इस तरीका के हेयर स्टाइल करना पसंद है। एंड आपके ना एक स्पेशल एक आदत है बूट्स के साथ, आपको बूट्स बहुत पसंद है। विंटर सीज़न में आपको बूट्स पहनना पहनना ख़ास करके जो लंबा-लंबा लेदर के बूट्स होते हैं, वो आपको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सोफा में, एक सोफा के साथ अजीब सा ऑब्सेशन है। अब मैं एज अ क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट मैं देख पा रही हूँ कि आपको, आप दिन में कई सारे टाइम आपके जो लिविंग रूम में सोफा है, या घर के कोई कोने में एक आरामदायक चेयर है, एक कंफर्टेबल चेयर है, उसमें आप रिलैक्स करते हुए काम, मतलब चलते हो, इस तरीका से है। एक 6 और 8 नंबर के साथ आपके कुछ खास कनेक्शन, इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 6 और 8 के साथ रिलेटेड, या आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके आपके फोन नंबर में 62628 ऐसे कुछ रहेगा। एंड ये भी हो सकते हैं कि ये 6 एंड 8 जो नंबर है, ये नंबर में आपके टाइम ऑफ बर्थ हो, 6 PM 6 AM 8 AM 8 PM 8:15 8:30 ऐसे कुछ। तो इस तरीके से इस वक्त में हो सकता है कि आप वाइट कलर के फ्लावर फ्लोरल एंड ब्लू कलर या नेवी ब्लू कलर या सी ग्रीन के कलर के शर्ट टी शर्ट पहने हो, फ्लोरल है या उसके ऊपर कुछ स्ट्राइप है, इस तरीका से, एंड ब्लू कलर के पैंट पहने हो, इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। जैसे और ब्राउन कलर के आपके, ब्राउन या लाइट लाइट ब्लू में आपके जो है कर्टेन है, कर्टेन लाइट ब्लू या कलर के या ब्लू कलर के, इस कलर के या ब्राउन कलर के कर्टेन है, उसके पास में ही वो सोफा रखा हुआ है, एंड उस सोफा में बैठ के आप रिलैक्स करते रहते हो। शायद इस वक्त में सी ग्रीन ग्रीन या स्काई ब्लू या नेवी ब्लू इस कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, एंड उसके ऊपर आपके फ्लोरल है, फ्लोरल प्रिंटिंग है, या कुछ ऐसे स्टार्स बना हुआ है, इस तरीके से कुछ है। वो कार्डिगन भी हो सकते हैं, शर्ट टी शर्ट टॉप कुछ भी हो सकते हैं, इस तरीके से है। फ्लोरल या स्टार या स्ट्राइप बना हुआ इस तरीके से हो सकते हैं। एंड आपके न्यू तरीका से कुछ लोग जो है बिल्कुल यंग हो,
आप जॉब ढूँढ रहे हो तो आपको एक न्यू जॉब, न्यू कुछ मिल सकता है। ये चांसेस है कि न्यू कुछ मिल मिल जाएगी एंड उसमें आपका न्यू तरीका से पैसा गेन होना, आपके पास पैसा आना इस तरीके से हो सकते हैं। एंड यही है आज के आपकी रीडिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके रहेगी LVINCUYWT, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन एक सजेशन कार्ड मुझे लेना है आप लोगों के लिए, देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। Acceptance. You are ready to release control of situation or people and loving embrace the rhythm of life. Willingness. You are able to compromise if the end result is love. आप लव के लिए कुछ भी करोगे, वो एक गाना था ना कि लव के लिए कुछ भी करेगा, तो वो कहानी आपके साथ है। आप लव के लिए कुछ भी कर सकते हो। यू आर सच अ लवेबल पर्सन एंड सच अ कमिटेड पर्सन फॉर लव। यू कैन बिकम अ स्मॉल पपी फॉर लव। ओके, तो ऐसे बन सकते हो आप एकदम लव के लिए। आपको आप यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव, मतलब अगर आपके पार्टनर आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहा है या कर रही है, तो आप उसके लव को पाने के लिए कुछ भी करोगे। इस तरीके से एक्सेप्टेंस, यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन ऑफ पीपल एंड लविंग एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो सिचुएशन आपके लिए हेल्पफुल नहीं था, उस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो सिचुएशन आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, उस सिचुएशन को छोड़ दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यही है आज के आपकी रीडिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज चैनल में हाइप देना ना भूले, वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले एंड वीडियो में वीडियो को हाइप देना ना भूले। दूसरा रीडिंग करूंगी जिन्होंने जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट। हार्ट जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनकी रीडिंग करेंगे। हार्ट को इस साइड में रख देते हैं। हार्ट की रीडिंग कर रहे हैं, तो जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनके देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल वे में देख लेते हैं। पास लाते हैं। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, अगेन फोर्थ हाउस एंड सेकंड हाउस, ये दोनों एक्टिवेटेड है आपके इस वक्त में। काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हो आप इस वक्त में, काफी इमोशनली आप इमोशन में जा रहे हो। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस टॉरस वाला एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। काफी इमोशनल हो रहे हो आप। और मैं बोलूँगी कि टॉरस के साथ साथ वर्गो एंड जेमिनाई, इन सब एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फोर्थ हाउस एंड सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस एंड फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड है। मून आपके ऐसे लग रहे हैं कि मून का जो एनर्जी है वो नीचे जा रहे हैं, मतलब आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो। तो क्यों इमोशनल हो रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है कि आपके इतना इमोशनल होने की क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो। पहली बात, आप जो भी खाना खाओगे ऑन मंथ ऑफ मार्च, आप थोड़ा ध्यान से खाना खाओ, क्योंकि फूड पॉइजन होने की चांसेस है। आपके यहाँ पर फूड पॉइजन होने की चांसेस है। जो भी बोलो ध्यान से बोलो। सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकते हैं, अगर आप सैलरीड हो, जॉब कहीं पर कर रहे हो, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। म्यूजिक के साथ रिलेटेड या म्यूजिक इंडस्ट्री से जो लोग हो, ये मंथ आपके लिए अच्छा है। अगर आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, या अगर आप म्यूजिक रिलेटेड कुछ भी काम करते हो, तो वहां पर आपको सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत हेवी है।
फैमिली रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज अगर चल रहे हैं तो इस मंथ में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वो चाहे छोटा मोटा खफा ही क्यों ना है फैमिली मेंबर, या फैमिली मेंबर्स के साथ आपके अनबन चल रहा है, तो वो ठीक हो जाएंगे। सच्चाई के साथ चलो और लॉजिक देख के चलो, ये बोला जा रहा है कि सच्चाई के साथ और लॉजिक देख के, मतलब जब भी कोई चीज हो रहा है तो आप सच के साथ एक ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि मैं ये फलाना फलाना चीज है, मैं इस चीज को अच्छा नहीं मान रही हूँ और मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप ये मत करो। ये मत बोलो कि हाँ मैं ठीक है, मैं सब कुछ ठीक है चल रहा है, और फिर आप हाँ ना में जा रहे हो, इस तरीका से ना करो। आप सच के साथ चलो, ठीक है। सच के साथ चलोगे तो सब कुछ ठीक होंगे। बाकी आपके अगर इस तरीका से कुछ इच्छा है कि आप कोई और अच्छा लग्जरी व्हीकल्स, जो भी व्हीकल आप भी चला रहे हो या व्हीकल नहीं है किसी किसी के पास, अगर आप एक व्हीकल लेना चाह रहे हो, चाहे वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर्स जो भी हो, वो अगर आप चाह रहे हो और नहीं ले पाए हो तो आप ले पाओगे। इस मंथ का ऐसे ही है, व्हीकल के साथ कुछ रिलेटेड है, या इंश्योरेंस का हो सकता है। आपके मंथली इंश्योरेंस इस टाइम में मतलब रिन्यू होने का आ रहा है और आप मंथली इंश्योरेंस करो, या कोई कहीं कहीं से इंश्योरेंस के पैसा आपके पास आ जाए और आप नया कुछ कार खरीद लो या कुछ व्हीकल खरीद लो, कुछ स्कूटी हो चाहे जो भी हो। अगर व्हीकल बिल्कुल नहीं है तो कुछ व्हीकल खरीदो, इस तरीका से हो सकते हैं। ये मंथ वो भी है, एक एंजॉयमेंट वाला मंथ है, कहीं पर भी जा सकते हो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, हैप्पीनेस के मंथ है। एंड जो भी आपके तकलीफ प्रॉब्लम जो भी था वो खत्म होने वाला है। लेकिन एक चीज बोला जा रहा है कि आप फॉरगिव करके चलो। हो सकता है कि आप किसी 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 चीजों को फॉरगिव नहीं किया है, तो उस चीज उसमें बोला जा रहा है कि आप फॉरगिव करके चलो। आपको फॉरगिव करना जरूरी है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वृषभ राशि की एनर्जी, एंड अर्थ एंड वाटर की एनर्जी। तो अर्थ वाटर में वर्गो आ रहे हैं, वर्गो मैंने आप लोगों को बताया है। फिर स्कॉर्पियो आ रहे हैं, एंड पाइसिस आ रही है। तो ये एनर्जीज आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज। सो टॉरस, ये तो है, ये सारे जो एनर्जी है आपके स्ट्रांग होके आ रहे हैं। एंड थोड़ा डीप स्लीप होंगे, जो स्लीपिंग प्रॉब्लम था वो आपके इस मंथ में खत्म हो जाएगी। डीप स्लीप रहेगा आपके। बॉडी थोड़ा स्लो एंड स्टेबल रहेंगे, मतलब आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इस मंथ में, तो बॉडी आपके स्लोली रिकवर करने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी रिकवर नहीं करने वाला है। इस मंथ में खाने पीने में ध्यान दो, क्योंकि वेट गेन का चांसेस है। अगर आप वेट गेन के प्रॉब्लम से उलझ रहे हो, जूझ रहे हो, तो अभी फिर से वो चीज़ आगे में और बढ़ सकते हैं, तो खाने पीने में ध्यान दो। एंड एक मैं देख रही हूँ कि एक कुछ चीज़ है कि जैसे कि आपकी बॉडी नेचुरली इस मंथ में गेन करने का मतलब ऐसे ग्रह नक्षत्र की दशा है कि गेन हो सकते हैं। 1 2 3 महीना, नेक्स्ट 3 मंथ्स काफी अच्छे से खाना खाने के पोर्शन को, खाना कितना खाना है, क्या खाना है, इसको ध्यान रख के चलो। तो ये है आज के आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। अब देखते हैं कि इमोशनली टैरो में ज्यादातर रिलेशनशिप का अच्छा आता है, तो वो क्या रीडिंग है, टैरो वाला रीडिंग आपके करके देखते हैं। टैरो क्या बोल रहे हैं इस मंथ के लिए। तो टैरो के मुताबिक आपके, आप लोग जो सिंगल लोग हो, तो उनको तो कोई ऐसे इंसान के साथ मुलाकात होने वाला है, कोई ऐसे मिलने वाला है जो उनके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है और पास्ट लाइफ से आ रही है या आ रहा है। तो बहुत अच्छा कनेक्शन आ रहे हैं आपके पास। जो भी आपके गिला शिकवा जो था इस इंसान के आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहो, बाकी सब कुछ सही चलेगा। अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन से चल रहे हो, अभी रिलेशनशिप में कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन होके रखा है, कुछ ऐसे सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर आपसे और बात ही नहीं करता है या करती है, तो वहां पर कुछ अच्छा होने वाला है।
एंड मैं बोलूँगी कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे। लव रिलेशनशिप में स्पेशली आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। एंड डेफिनिटली आपके अकॉर्डिंग टू टैरो ऐसे दिख रहा है कि आपके इनकम में कुछ घाटा हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इनकम में थोड़ा बहुत कमियां हो सकते हैं, बट इट इज, डोंट टेक इट नेगेटिव वे। ये एक पॉजिटिव भी है कि आप जब घाटा होता है तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो और आगे की मंथ, आने वाले मंथ अच्छा रहते हैं, तो आगे वाला होपफुली और अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। एंड आपके पार्टनर भी, जिस किसी के साथ भी आपके लव रिलेशनशिप है, वो भी आपको लेके इमोशनली सोचने वाला है, इमोशनल होने वाला है। एंड उसके सोच में और आपके सोच में इतना ऐसे हो जाएंगे कि हाँ, हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। अगर शादी के मानो सपोज कमिटमेंट नहीं मिला है तो चलो जाके शादी कर लेते हैं, इस तरीके से। एक शॉप खोल सकते हो आप लोग, कोई भी शॉप या कोई ऐसे नर्सरी के बिजनेस या कुछ इस तरीका के अगर काम करते हो तो आप, जैसे कि गार्डनिंग वगैरह के काम करना, इस तरीके के छोटा मोटा कोई शॉप खोल सकते हो, या हैंडक्राफ्टेड चीज़ों के लिए करना, इस तरीका के शॉप खोल सकते हो। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपको नींद के प्रॉब्लम इस मंथ में हो सकते हैं। अच्छा, आप इस वक्त में ना पिंक, पीच, येलो, ब्लैक, ग्रे, इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे पहने हुए हो। रात में नींद में बार बार उठ जाते हो नींद से। रात में आपको नींद से बार बार उठ के इधर उधर देखने की आदत है, क्योंकि आपके नींद प्रॉपरली नहीं हो पाता है। एंड कुछ सेलिब्रेशन है इस मंथ में जो आपको बहुत खुशी देंगे। कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होना या कुछ नया फ्रेंड्स बनना, इस तरीका के हो सकते हैं। कुछ अच्छे सेलिब्रेशन आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ नए लोगों से मिलना। एंड लग्जरी आइटम खरीदना या कोई लग्जरी आइटम, कोई जगह पे इन्वेस्ट करना, कोई लग्जरी चीजों में, जैसे कोई घर, बहुत सुंदर घर, लग्जरी घर आपने खरीद लिया, या कोई लग्जरी कार जो मैं बोल रही थी इससे पहले ऐसे खरीदा, या कोई लग्जरी बैग या कुछ इस तरीका के लग्जरी आइटम खरीदने की आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स, डेविल के साथ बोलूंगी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादातर चीजें जो चाहते हैं कोई इंसान, जैसे करियर में अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो, सैलरी अच्छा करना चाहते हो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप स्पेशली अच्छा करना चाह रहे हो, उस तरीका की चीज में आपको, उस तरीका के जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसमें आपको यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। और भी अच्छा अच्छा चीजें हैं, मैं बोलूंगी कि न्यू लव आने वाला है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ सोच रहे हो तो स्पाउस के साथ आपके लव रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। अगर जहां पर थोड़ा खराब हो गया तो वहां से एक न्यू बिगिनिंग के चांसेस है। और जो लग्जरी आइटम आप खरीद के शायद आपके स्पाउस को दोगे या आपके स्पाउस आपके लिए खरीदेगा, तो उसके लिए जो एक बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में बनने वाला है वो बहुत ही अनोखी तरीका से बनेंगे। कुछ कम्युनिकेशन होंगे, जो क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा आपके पार्टनर के साथ, या क्लियर कम्युनिकेशन रहेगी, और उसके बाद उस कम्युनिकेशन के बाद आपको लगेंगे कि वाओ, ये कितना अच्छा हो रही है। मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो गया कि कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ गलत हम लोग सोचते थे एक दूसरे के बारे में या हमारे बीच में कंफ्यूजन हो रहे थे, वो ठीक हो गया। ये जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी बोल रही हूँ, अगर कोई रिलेशनशिप में कंफ्यूजन होता था, कुछ भी ऐसे थे, तो यहाँ पर वो खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट दिखा रहा है कि आप एक कम्युनिकेट करोगे उनके साथ, कम्युनिकेट करने के बाद आपको इतना अच्छा फील होगी कि या इतना अच्छा फील होगा कि अरे, ये सारी चीज हम लोगों ने पहले क्यों नहीं करा। तो हम लोगों के रिलेशनशिप में के बीच में जो थर्ड पर्सन आ रहा था या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहे थे, वो चीज खत्म हो जाते, या कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है तो इस मंथ में वो सब खत्म होने वाला है। आई वुड से कि लव रिलेशनशिप के लिए या सिंगल के लिए, या आप अगर आपके स्पाउस के लिए ये देख रहे हो, आपके लिए तो ये मंथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने ये हार्ट चॉइस करा था उनके लिए बहुत अच्छा है। लव रिलेशनशिप के लिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रिलेटेड अगर लव मैटर में कुछ है, या शादी करना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, मैरिज प्रपोजल देख रहे हो, तो
तो इस मंथ में वो सक्सेस होने की चांसेस है। बिजनेस जो करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक अनमन सिचुएशन हो सकता है, हालांकि ये कार्ड ये सारे जो कार्ड्स है ये भी कह रहा है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होने की चांसेस एक तरीका से है। जैसे घाटा होगा तो एंड ऑफ द मंथ आते आते आपके प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीका से आपके आपकी रीडिंग आ रही है। एंड आपके डेट ऑफ आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम के बारे में बात करेंगे। CTWYOVAG, R, S, M, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम फर्स्ट नेम के हो सकता है। एंड एंड आप इस वक्त में इधर तो बेड के ऊपर हो। अम, मैं एक चीज देख पा रही हूँ किसी को जो बेड कलर क्या बेडशीट के कलर है ब्राउन या क्रीम, जो बिस्किट के कलर होते हैं। जैसे हम लोग सनफिस्ट वगैरह के बिस्किट लेते हैं या मरी बिस्किट खाते हैं तो वो बिस्किट के कलर के, या एक मतलब स्काई ब्लू कलर के बेडशीट है, उसके ऊपर आप स्काई ब्लू या हल्का ग्रीन कलर के उसके ऊपर आप लेटे हुए हो। एंड नाइट के 2 AM या 3 AM हो रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हो सिलिंग की तरफ देख के। तो ये किसी को मैं देख पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड आपके कोई एक फ्रेंड है जो हैंडीकैप्ड है या थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, या आपके फ्रेंड्स जैसा कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन में से भी कोई हो सकते हैं। तो उसके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हो, हंसी मजाक करना। आपके दो दो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और उनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि आपके पास पैसा का अगर इस मंथ में थोड़ा कमियां हो तो आप होपलेस मत होना, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आते आते चीज ठीक हो जाएंगे। या बहुत दिनों से अगर पैसा के प्रॉब्लम चल रहा है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें आप घबराना मत, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आते हुए आपके पैसा के प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। एंड आपको आप ना सी के साथ कनेक्टेड लोग हो, सी शोर, सी के साथ कनेक्टेड लोग हो, तो अगर आपको मौका मिले तो सी बीच की तरफ आप जा सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यही है आज के आपके रीडिंग। एक सजेशन कार्ड के साथ ये खत्म करेंगे। देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से क्या है। एक सजेशन कार्ड लेंगे यूनिवर्स के। Your world is the power that you have to create. It is a gift that comes directly from God. आपके हर किसी के एक दुनिया रहते हैं, पर्सनल दुनिया। तो वहाँ उसके बारे में बात करा जा रहा है यहाँ पर कि पर्सनल जो आपके वर्ल्ड है वो आपके आपके लिए गिफ्टेड है गॉड के तरफ से। आप उस पर्सनल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें मतलब एंट्री करवाओगे वो आपके ऊपर है। Saving face, you may need to grin and bear it to maintain respect and keep your job, and you need to smile and make nice to get the position you want. Oh. Unknown figures are driving the situation, and you may not be able to control the outcome. This cycle will shift soon and you will be okay. मैंने जो बात आपको बोला था ना वही बात यहाँ पर भी खुल के आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ अननोन फिगर है, कुछ अननोन फोर्सेस है, जो बाहर के फोर्सेस है। इट्स नॉट लाइक कि अंदर में ही कुछ हो रहा है, आपके ऑफिस में काम करो तो ऑफिस के अंदर कुछ हो रहा है, या बिजनेस में काम करो तो बिजनेस के अंदर कुछ हो रहा है। कुछ आउटसाइड फोर्सेस है जो आपको ना एक ऐसे सिचुएशन में लेके जा रहे हैं जहां पर आपके स्ट्रगल हो रहेगा, लेकिन वो सिचुएशन से आप जल्दी ही निकल जाओगे। वो एक साइकिल है, 1-2 महीना 3 महीने की साइकिल है, लेकिन उससे जल्दी ही निकल जाओगे। तो जब भी कठिनाई आते हैं, जब भी आप हमारे पास मुसीबत आता है, उसकी एक अच्छा भी चीज होता है, क्योंकि आपके एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लाइफ में होता है
तो वो इंसान एक अलग इंसान बनते हैं, वाइज इंसान, और एक ज़्यादा मेहनती इंसान बन जाते हैं। और वो ही है ये जो आपके थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो, या जॉब में भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप कर रहे हो कार्ड्स के मुताबिक आ रहे हैं, तो वो बहुत ही एक मतलब छोटा सा चीज है जो 2-3 महीने के लिए रहेगा, कुछ लोगों के लिए है। क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस निकल रही थी तो वहां पर तो बहुत अच्छा आ रहे थे, लग्जरी आइटम खरीदना, कुछ ऐसे करना। कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए खास करके जो लोग थोड़ा बिजनेस वगैरह करते या अपना इंडिपेंडेंट काम करते, फ्रीलांसिंग काम करते, उनके पास ये इस तरीका से देख रहे हैं कि आउटकम थोड़ा मतलब पैसा वैसा का प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन वो आपको बोला जा रहा है कि हंसते हुए वो उस चीजों को एक्सेप्ट करो, थोड़ी दिन में ही वो जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो हाइप देना ना भूले, और इस वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। सिर्फ क्लेम क्लेम लिखने से क्लेम क्या कर रहे हो, होता नहीं है वो। बिलीव एंड रिसीव मतलब आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। तो आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले। हर मैसेज मैं पढ़ती हूँ तो आप प्लीज मैसेज को अच्छे ढंग से लिखा करें कि इन डिटेल्स में कैसे आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रहे हैं। इसमें आप 2 क्वेश्चंस के पर्सनल रीडिंग भी जीत सकते हो। आप अगर चैनल को 2-3 महीने के लिए अच्छे से सपोर्ट करते हो, मैं हर वीडियो के नीचे में आपके इन डिटेल्स मैसेज देखती हूँ, तो 2 क्वेश्चंस के पर्सनल रीडिंग में आपको फ्री दे सकती हूँ। मैंने पहले भी बहुत लोगों को दिया है। और इस पेंडेंट के बारे में सुनते हुए जाओ, क्योंकि ये पेंडेंट जो है ये एक मिराकुलस पेंडेंट है। इसमें अगर आपके कोई भी ब्लॉकेजेस के वजह से आपके हेल्थ खराब हो रहे हैं, आपके करियर खराब हो रही है, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, ये पेंडेंट पहनने से वो जो ब्लॉकेजेस है वो 40 to 50%, 60% तक हट जाएंगे। ये कबाला के पेंडेंट है, मैं यूनिक तरीका से इसे बनाती हूँ, सारे कबाला के सिंबल मंत्र देके, तो बहुत अच्छा है। एंड आप जिन उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था पेंडेंट।